पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अब राजनीति में एंट्री हो गई। उन्होंने पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। शुक्रवार को दोनों 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के हरियाणा विधानसभा चुनाव में लड़ने की संभावना है। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री चौंकाने वाली है। ठीक 1 महीने पहले वो कुश्ती के मैदान में दांव लगा रही थी। आज 6 सितंबर यानी उनका राजनीति में डेब्यू हो रहा है। पिछले 1 महीने में उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। पहले वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची, लेकिन उन्हें कैटेगरी से ज्यादा बढ़े वजन के कारण अयोग्य घोषित किया गया। इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अब वो राजनीति में दांव लगाएंगी। आपको बता दें, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल से मिलने के बाद बजरंग और विनेश ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर विनेश और बजरंग की राहुल से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। सूत्र कहते हैं, विनेश फोगाट को कांग्रेस चरखी दादरी सीट और बजरंग पुनिया को बादली विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। आखिर ये दोनों सीटें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं कि कांग्रेस दोनों खिलाड़ियों को इन सीटों पर उतार रही है? फोगाट चरखी दादरी जिले की रहने वाली है। आपको बता दें, 2019 में चरखी दादरी सीट से निर्दलीय सोमवीर सांगवान ने जीत दर्ज की। सांगवान को 43,849 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर जेजेपी के सतपाल सांगवान थे। उन्हें 29,577 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीजेपी की बबीता फोगाट, चौथे स्थान पर आरजेपी के सुरेंद्र सिंह और 5वें स्थान पर मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान थे। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहे। तब आईएनएलडी के राजदीप ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे स्थान पर सोमवीर सांगवान रहे। अब फिलहाल की स्थिति की बात करें तो निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने अभी 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की। बबीता फोगाट पहले ही इस सीट पर दावेदारी रखती हैं। ऐसे में चरखी दादरी सीट पर बीजेपी में टिकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी इन दोनों में से किसी एक को यहां से टिकट देगी तो जाहिर सी बात है दूसरे की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और इसका असर वोटों पर होगा। इसका फायदा अगर कांग्रेस विनेश फोगाट को चरखी दादरी से मैदान में उतारती है तो मिल सकता है। विनेश फोगाट चरखी दादरी जिले के बलाली गांव की हैं। 100 ग्राम बढ़े हुए वजन की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया ओलंपिक में, जिसकी वजह से उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके बाद अभी हाल ही में जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस लौटी तो उनका भव्य स्वागत हुआ। विनेश फोगाट की अगर राजनीति में एंट्री होती है तो उन्हें खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते का भी बड़ा समर्थन मिल सकता है, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बादली विधानसभा सीट से बजरंग पुनिया को मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल यहां से कुलदीप वत्स विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी से ही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता ओपी धनखड़ को कुलदीप वत्स ने 11,245 वोटों से मात दी। इससे पहले 2014 के चुनाव में ओपी धनखड़ ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कुलदीप वत्स को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश कुमार 2019 में चौथे स्थान पर थे। वहीं पिछले साल कुलदीप वत्स फर्जी डिग्री के आरोपों से घिरे नजर आए। ऐसे में इस बार कांग्रेस बादली विधानसभा सीट पर एक मजबूत चेहरे की तलाश में नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि कांग्रेस बजरंग पुनिया को लेकर बादली सीट का दांव खेल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।